यानी हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A, जिसके अंदर ये बात आती है कि हमारे देश की सभी लेडीज़ को, हमारे मुल्क की तमाम ही मस्तूरात को, अब चाहे वो हिजाब यानी पर्दा करना हो, नकाब लेना हो, बुर्का ओढ़ना हो, ये तमाम उनके वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी वो संवैधानिक अधिकार हैं जिनको लेडीज़ से न मैं छीन सकता हूँ, न आप छीन सकते हैं और न देश में कोई भी फ़िरका परस्त ताकत उनसे छीन सकती। मुहतरम नाज़रीन, सभी तरह की दीनी और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल दीन और तबलीग ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A, जिसके अंदर ये बात आती है कि हमारे देश की सभी लेडीज़ को, हमारे मुल्क की तमाम ही मस्तूरात को अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग यानी अपने धर्म के एतबार से, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी अपनी तहज़ीब और अपने अपने कल्चर को इख्तियार करने का और अपनाने का कंप्लीट फ्रीडम है, यानी उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अब चाहे वो हिजाब यानी पर्दा करना हो, नकाब लेना हो, बुर्का ओढ़ना हो, घूंघट निकालना हो या इसी तरह से साड़ी पहनना ही क्यों ना हो, ये तमाम उनके वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी वो संवैधानिक अधिकार हैं कि जिनको लेडीज़ से न मैं छीन सकता हूँ, न आप छीन सकते हैं और न देश में कोई भी फ़िरका परस्त ताकत उनसे छीन सकती है। मेरे भाई, ये तो हमारे देश का संविधान हुआ। अब हम इसको देखते हैं इस्लामिक नुक्ते नज़र से। चूँकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा धर्म है, इस्लाम हमारा मज़हब है, तो इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि मज़हब इस्लाम में पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान करीम में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तो ये कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों को पर्दा अपनाने का हुक्म दिया। इससे औरतों के लिए पर्दा करने की फ़र्ज़ियत साबित होती है। लिहाजा अगर कोई भी मर्द और औरत मज़हब इस्लाम को मानने वाला पर्दे का इनकार करता है, तो पर्दे का इनकार करने वाला मर्द हो या औरत, वो मज़हब इस्लाम से, दायरे ईमान से खारिज हो जाता है, इस्लाम से बाहर निकल जाता है। इसलिए वजह इसकी ये है कि हर वो चीज़ जिसको कुरान करीम के अंदर फ़र्ज़ कहा गया हो, हर वो अमल जो फ़र्ज़ियत की हैसियत रखता है, तो फ़र्ज़ियत का इनकार करना, देखिए, एक है किसी अमल को, फ़र्ज़ अमल को न करना, छोड़ देना, उसको न करने की वजह से, छोड़ देने की वजह से आप गुनहगार होंगे। लेकिन एक है किसी अमल की फ़र्ज़ियत का सिरे से इनकार ही कर देना, तो इनकार करने की वजह से आदमी इस्लाम से बाहर निकल जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। या इसी तरह से आप किसी अमल को नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन उस अमल को न करने के साथ साथ उस फ़र्ज़ियत वाले अमल को जो हजरात कर रहे हैं, आप उन करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये गोया कि अल्लाह ताला के दीन का आपने मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाने वाला भी इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए आज हमें इन तमाम चीज़ों को समझना होगा और समझ करके अपने बच्चों को, अपनी मस्तूरात को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को इस्लाम के अहकाम के बारे में, पर्दे की फ़र्ज़ियत के बारे में बताना होगा
تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، لاگو کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔